श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 68 श्लोक 1 से 22। भरत हेतु 5 दूत के देश रवाना। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। भरत को बुलाने के लिए 5 दूत रवाना हुए, पर एक शर्त थी, सच अभी नहीं बताना है। अयोध्याकांड सर्ग 68 श्लोक 1 से 22 कथा को एक नए मोड़ पर ले जाता है। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 68 श्लोक 1 से 22, जहां वशिष्ठ जी 5 दूतों को के देश भेजते हैं ताकि भरत को शीघ्र अयोध्या लाया जा सके। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 67 श्लोक 16 से 38 में मुनि और मंत्रियों ने वशिष्ठ जी के सामने राजा विहीन राष्ट्र की भयावह दशा रखी थी और शीघ्र किसी योग्य पुरुष के अभिषेक का आग्रह किया था। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 68 श्लोक 1 से 22 में शोक से प्रशासनिक निर्णय की ओर कथा बढ़ती है। अब अयोध्या का ध्यान भरत को शीघ्र बुलाने पर है और दूतों की यह यात्रा आगे आने वाले बड़े परिवर्तन की भूमिका बनती है। अष्टषष्टित महसर्गः। वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 दूतों का अयोध्या से के देश के राजगृह नगर में जाना। तेषा तद्वचन श्रुत्वा वसिष्ठ प्रत्युवाच। मित्रामात्यजनान सर्वान् ब्राह्मणांस्तानिदं वच एक। मार्कंडेय आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और उन समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। 1 यत्सौ मातुलकुले दत्तराज्यः परं सुखी। भरतो वस्ति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन मुदान्वितः। 2 राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिया है वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। 2 तच्छीघ्रं जवनादूता गच्छन्तु त्वरितं हयः। आनीतु भ्रातरो वीरो किं समीक्षामहे वयं। 3 उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाए, इसके सिवा हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं। 3 गच्छन्त्विति ततः सवे वसिष्ठन् वाक्यं ब्रुवन्। तेषा तद्वचन श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यं ब्रवीत्। 4 इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ, दूत अवश्य भेजे जाए। उनका वह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करके कहा। 4 एहि सिद्धार्थ विजय जयंताशोकंदन। श्रूयतामिति कर्तव्येन सर्वानेव ब्रवीमि वह 5 सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहां आओ और तुम्हें जो काम करना है उसे सुनो। मैं तुम सब लोगों से ही कहता हूं। 5 पुरा राजगृह गत्वा शीघ्रं शीघ्रज्वैर्ह्यः। त्यक्त शोकैरिदवाच्यः शासनाद भरतो मम। 6 तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भाव न प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो। 6 पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मंत्रिणः। त्वर्माणश्च निर्याहि कृत्यमात्यैकं त्वया। 7 कुमार, पुरोहितजी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहां से शीघ्र ही चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। मां चास्मै प्रोषितं राम मां चास्मै पितरन् मृतम्। भवन्तः शंसिषुर गत्वा राघवानामितः क्षयम्। 8 भरत को श्रीरामचंद्र के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बतलाना और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कुहराम मचा हुआ है इसकी चर्चा भी न करना। 8 कौशयानी च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च क्षिप्रमादाय राज्ञश्च भरतस्य च गच्छत। 9 केक्यराज तथा भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र चल दो। दत्तपथ्यश्ना दूता जगमुह स्वं स्वं निवेशन। केक्यांस्ते गमिष्यन्तो हयानारूह्य सम्मतान्। 10 केकय देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्च ले अच्छे घोड़ों पर सवार हो अपने अपने घर को गए। 10 ततः प्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशेषमनन्तरम् वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता दूताः संत्वरितं ययुः। 11 तदंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा ले सभी दूत तुरंत वहां से प्रस्थित हो गए। 11 न्यन्तेना परतालस्य प्रलंबस्योत्तरन् प्रति निषेवमाणास्ते जगमुर्नदी मध्येन मालिनीं। 12 अपर्ताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग और प्रलंबगिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच से बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वे दूत आगे बढ़े। 12
ते हास्तिनपुरे गंगा तीर्थवा प्रत्यंगुखा ययुः पांचाल देशमा साध्य मध्यन कुरुजांगलम 13। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंचकर कुरुजांगल प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़ गए 13। सरांसी चसुफुलानी नदीश्च विमलोदकाः निरीक्षमाणा जगमुस्ते दूताः कार्यवशाद्रुतम 14। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश तीव्र गति से आगे बढ़ते गए 14। ते प्रसन्नोदका दिव्या नाना विहग सेविताम उपाति जगमुर्वेगेन शरदंडा जलाकुलाम 15। तदंतर वे स्वच्छ जल से सुशोभित, पानी से भरी हुई और भांति भांति के पक्षियों से सेवित दिव्य नदी शरदंडा के तट पर पहुंचकर उसे वेगपूर्वक लांग गए 15। निकुल वृक्षमासाद्य दिव्यन सत्योप्याचन अभिगम्य अभिवाद्यन तंकुलिंगा प्राविशन पुरीम 16। शरदंडा के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का आवास था, इसीलिए वहां जो याचना की जाती थी वह सत्य सफल होती थी, अतः उसका नाम सत्योप्याचन हो गया था। उस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहां से आगे जाकर उन्होंने कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। अभिकालम ततः प्राप्य तेजोभिभवनाच्युता पितृपैतामही पुण्या तेरुरिक्षुमती नदीम 17। वहां से तेजोभिभवन नामक गांव को पार करते हुए वे अभिकाल नामक गांव में पहुंचे और वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने राजा दशरथ के पिता पितामहों द्वारा सेवित पुण्यसलीला इक्षुमती नदी को पार किया 17। अवेक्ष्यांजलिपानांश्च ब्राह्मणान वेदपारगान ययुर्मध्यन बालिकान सुदामानम च पर्वतम 18। वहां केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत बालिक देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत के पास जा पहुंचे 18। विष्णोः पदं प्रेक्ष्यमाणा विपाशा चापी शाल्मलीम नदीर्वापीत्ताकानि पल्वलानि सरांसी च 19 पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंहान व्याघ्रान मृगान द्विपान ययुः पथातिमता शासनम भर्तुरीप्सवः 20। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिह्न का दर्शन करके वे विपाशा, व्यास नदी और उसके तटवर्ती शाल्मली वृक्ष के निकट गए। वहां से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियों, बावड़ियों, पोखरों, छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भांति भांति के वन जंतुओं सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों का दर्शन करते हुए वे दूत अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते थे 19 से 20। ते श्रांत वाहना दूता विकृष्टिन सतापथा गिरिव्रजम पुरवरन शीघ्रमासे दुरंजसा 21। उन दूतों के वाहन घोड़े चलते चलते थक गए थे। वह मार्ग बड़ी दूर का होने पर उपद्रव से रहित था। उसे तय करके सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिव्रज में जा पहुंचे 21। भर्तुः प्रियार्थं कुल रक्षणार्थं भर्तुश्चवंशस्य परिग्रहार्थम अहेडमानास्त्वर्या समादूता रात्रयां तुते तत्पुरमेव याताः 22। अपने स्वामी आज्ञा देने वाले वशिष्ठ जी का प्रिय और प्रजावर्ग की रक्षा करने तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज्य को भरत जी से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर हुए वे दूत बड़ी उतावली के साथ चलकर रात में ही उस नगर में जा पहुंचे 22। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्यायोध्या खंडः सर्ग 68। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। 68। कल अयोध्या कांड सर्ग 69 श्लोक 1 से 21 में भरत के अंतर्मन की चिंता सामने आएगी। वे एक भयंकर दुःस्वप्न देखकर व्याकुल होंगे और मित्रों के पूछने पर उस अशुभ स्वप्न का विस्तार से वर्णन करेंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 68 श्लोक 1 से 22 में वशिष्ठ जी की नीति, 5 दूतों की तीव्र यात्रा और भरत को बुलाने का यह प्रसंग आपको रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल सर्ग 69 श्लोक 1 से 21 में भरत का भयंकर दुःस्वप्न कथा को और भी गंभीर बना देगा। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुत्सरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।